नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या दी है, इफ बी सबसेट ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अगर सपोज ये उल्टा होता, ये जो ए सेट है ये बी होता, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये जो सेट है ये अगर बी है, ओके, और ये जो सेट है ये ए है, ये है, तो क्या होता, देखिए अभी यहाँ पे ये मत देखिए, ये देखिए ये सेट जो है 1 2 3 वाला ये ए सेट है और 1 2 वाला बी सेट है, तो यहाँ पे सबसेट क्या हुआ, बी हुआ, ओके। जो छोटा सेट होता है वो बड़े सेट का सबसेट होता है, ओके। तो यहाँ पे छोटा सेट कौन सा है, बी है, तो बी क्या हुआ, ए का सबसेट हुआ। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि बी अगर सबसेट है ए का, ओके, बी अगर सबसेट है ए का, देन तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी होगा। वो कैसे, यहाँ पे देखिए, अभी ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन हमने निकाले तो दोनों में कॉमन वही आएंगे 1 और 2, लेकिन 1 और 2 क्या है, 1 और 2 क्या है, यहाँ पे बी है, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी होगा। अभी यहाँ पे ए नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि जो सबसेट है वही इंटरसेक्शन सेट बनता है। इसमें ये ध्यान में रखना है आपको कि जो सबसेट है छोटा सेट है वही इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू होता है। यहाँ पे देखिए ए सबसेट है तो इज इक्वल टू इंटरसेक्शन का ए आया, और यहाँ पे बी सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, बी हुआ। ये ध्यान में रखना है कि सबसेट यही इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू होता है, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अभी फोर्थ देखिए, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी। फोर्थ प्रॉपर्टी वही आपको दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए का होता है एंड ए इंटरसेक्शन बी ये भी सबसेट बी का भी होता है, ओके। मतलब ये ए का भी सबसेट होता है और बी का भी होता है। ये जो इंटरसेक्शन है ये ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये सबसेट यहाँ पे ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ओके। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज ये एक सेट है, ओके, वेन डायग्राम में दिया है, ये ए है और ये ए डैश है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ए में एलिमेंट्स अलग होंगे, है कि नहीं, ए में अलग होंगे और ए डैश में अलग होंगे, ओके। ए में अलग है और ए डैश में अलग एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ए है, ओके, ये हमने निकाला है, ये 1 2 वाला सेट ये है और ये हम यहाँ पे लिखते हैं ए डैश, ओके। देखिए ए में एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 है, और ये सपोज हम ए डैश कर ले तो ए डैश में एलिमेंट्स कौन से होंगे, 3 5 4 होंगे, ओके। क्योंकि ए डैश ये है, ये बी है, बी बाहर का सेट है, बाहर का सेट यानी इसमें सब आता है, लेकिन ए डैश मतलब एक का डैश मतलब क्या होता है, एक को छोड़कर जो एलिमेंट्स है वो बचे हुए, तो एक को छोड़ के कौन से एलिमेंट है, 3 5 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं ए में जो है वो आएंगे 1 और 2, ओके, और बी ए डैश में क्या होंगे, एक को छोड़ के ए 3 4 5 3 4 5, ओके। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा। इसमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसका मतलब 5 यानी क्या, एम्प्टी सेट, ओके। तो ये यहाँ पे प्रूव होता है कि नहीं, कि ए इंटरसेक्शन ए डैश अगर होता है तो वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, 5 होता है, क्योंकि दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। जो सेट आपको दिया है वो खुद से ए का ही ए से अगर इंटरसेक्शन करे, सपोज यहाँ पे ए सेट है तो ए का ही ए से ही इंटरसेक्शन करे, तो वहाँ पे
इज इक्वल टू यही आएगा, क्योंकि दोनों में इसका ही इंटरसेक्शन करे तो उसमें एलिमेंट्स क्या है, सेम ही होंगे, तो कॉमन निकाले जाए तो वो सेट कौन सा बनेगा, ए ही बनेगा। मतलब ए इंटरसेक्शन ए करेंगे, खुद से ही खुद का करेंगे तो उसका आंसर भी खुद ही आएगा, ए ही आएगा। ओके, नेक्स्ट 7, ए इंटरसेक्शन 5, अगर ए से ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट से तो उसका आंसर भी एम्प्टी होगा। ओके, ये है इसके प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट है डिसजॉइंट सेट। भाई डिसजॉइंट नाम से ही पता चलता है, डिसजॉइंट यानी दोनों में कोई भी जॉइंट नहीं होगा। ओके, जॉइंट मतलब कॉमन, दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है a इज इक्वल टू 1 3 5 9, ओके, एंड b इज इक्वल टू 2 4 8। दोनों सेट को देखिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी नंबर कॉमन नहीं है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इज एम्प्टी सेट्स, ओके, देन द सेट्स आर कॉल्ड इन डिसजॉइंट सेट। दोनों में हम अगर देखें तो कोई भी जॉइंट नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 यानी एम्प्टी। ओके, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर a और b सेट दिया है, ये 1 3, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वही वेन डायग्राम में प्रेजेंट किए, तो 1 3 5 और 9, ये a सेट जो है पूरा अलग है और b सेट जो है पूरा अलग है, एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे अगर सेट है तो उन्हें कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ओके, ये इजी है बहुत। ओके, ये समझ में आया होगा कि दोनों का कोई भी एक दूसरे से लेना देना नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं पूरी तरीके से। ओके, नेक्स्ट है